हेलो माय डियर पेरेंट्स, बच्चों के सर पे क्राउन एरिया में जनरली एक परत जमा हो जाती है या फिर जगह जगह पे छोटे छोटे पैचेस हो जाते हैं। डॉक्टर्स इनको क्रेडल कैप बोलते हैं और हम लोग क्या कह देते हैं कि कुछ गंदगी जमा हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर बच्चे को होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना बच्चे को कोई पेन होता है, ना कोई एचिंग होती है, तो इस तरह की कोई इश्यूज़ नहीं होते। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रॉब्लम को होम रेमेडीज़ के साथ 99% क्योर किया जा सकता है। कोई वर्स्ट केस है तो हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट है तो एक प्रॉब्लम ही ना, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी है इसके साथ। जैसे कि हमें कभी भी इन लेयर्स को हाथों के नेल से कुरेदने की कोशिश नहीं करना है या फिर प्रेशर लगा के हटाने की कोशिश नहीं करना है। नंबर 2, हमें इस जगह पे जहाँ पे भी पैचेस हैं या लेयर्स हैं वहाँ पे ओवरनाइट ऑयल या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सेस में ऑयल लगा के नहीं छोड़ना है। नंबर 3 कि हमें अगर लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एचिंग कर रहा है उस जगह पे और बच्चा एचिंग के साथ साथ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि उसे पेन भी है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना है और कंसल्ट करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने होम रेमेडीज़ ट्राई कर लिए हैं और तो होम रेमेडीज़ यूज़ करने के बाद वो लेयर कम होने की बजाय या हटने की बजाय और इंक्रीज़ हो रही है, डे बाय डे वो थिक होती जा रही है, उसका एरिया ज़्यादा होता जा रहा है, तो भी हमें डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। वैसे तो ये क्रेडल कैप 15 से 20 दिन में अपने आप भी चली जाती है, बट फिर भी हमें लगता है कि हम इसे 15 से 20 दिन के लिए वेट क्यों करें, हम इसे जल्दी से जल्दी हटा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कम या ख़त्म करने के लिए 3 बेस्ट होम रेमेडीज़ हैं। सबसे पहला ये कि जब आप बेबी को नहलाते हैं तो आप बेबी के हेड पे पहले पानी डाल दीजिए और बाद में आप बेबी की बाकी बॉडी क्लीन कीजिए। इतने में क्या होगा कि जो क्रेडल कैप का एरिया है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर एक माइल्ड शैम्पू लेके, कोई भी बेबी शैम्पू लेके आप बेबी के हेड पे उसे अप्लाई करके जेंटली अपने फिंगर टिप से उसे रब कीजिए। रब करने के बाद इस तरह के ब्रश से आप उसको ब्रशिंग कीजिए। आप देखेंगे कि ब्रशिंग करने के टाइम पे ही काफ़ी लेयर पैचेस निकलने शुरू हो जाते हैं। पर ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि सारी की सारी लेयर और सारे के सारे पैचेस आप एक ही दिन में निकालेंगे। ये ग्रेजुअली करना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक कि वो पूरी लेयर निकल नहीं जाती। टाइम के साथ साथ 5 से 7 दिन में वो पूरी की पूरी लेयर खत्म हो जाएगी। बाकी डिपेंड करता है कि लेयर की थिकनेस कितनी है। अगर ये वाला मेथड काम नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली, ये वाली पेट्रोलियम जेली आप लीजिए और उसके इफेक्टिव एरिया में लगा दीजिए और ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए, या फिर अगर डे टाइम में लगा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे उसे छोड़ दीजिए, तो वो वाला एरिया काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। जो लेयर्स हैं, जो पैचेस हैं, वो अपना जड़ छोड़ देंगे। और उसके बाद आप इसी तरह के हेयर ब्रश के साथ उसको कॉम्बिंग कीजिए। कॉम्बिंग करने पे आप देखेंगे कि वो लेयर्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप बेबी के हेड को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दीजिए, रिंस कर दीजिए, अच्छे से शैम्पू कर दीजिए। नंबर 3 जो कि मैंने अपने दोनों बेटों के साथ यूज़ किया है, आपको ऑलिव ऑयल या फिर नारियल ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके बच्चे के अफेक्टिव एरिया पे थोड़ी देर के लिए लगा देना है। हार्डली 5 से 7 मिनट तक, ज़्यादा देर तक ऑयल नहीं छोड़ना है। 5 से 7 मिनट लगाने के बाद वो पर्टिकुलर एरिया सोख होके थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद वही वाला हेयर ब्रश आप लीजिए और उसको कॉम्बिंग कीजिए, ब्रशिंग कीजिए उसके हेड की, तो आप देखेंगे इजीली वो निकल के आ रहे हैं सारे पैचेस। और जैसे ही आपको लगता है कि आज के लिए काफ़ी है, तो उसके बाद आप बच्चे के हेड को अच्छे से रिंस कर दीजिए एक माइल्ड शैम्पू के साथ और क्लीन कर दीजिए। तो ये तीनों रेमेडीज़ बहुत ही इफेक्टिव हैं। 99% केसेस में क्रेडल कैप की जो प्रॉब्लम है वो तीनों में से कोई भी एक आप रेमेडी यूज़ कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और ये टाइम लेता है, 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अगर लेयर काफ़ी थिक है तो हो सकता है 5 से 7 या 8 दिन भी लग सकते हैं, बट बिलीव मी ये ठीक हो जाएगा। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि होम रेमेडीज से भी ये ठीक नहीं हो रहा है और इफेक्टिव एरिया इंक्रीज़ हो रहा है या फिर लेयर थिक होती जा रही है, तो आपको क्या करना है, सीधा डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो भी डॉक्टर दवाई बताते हैं आपको अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है और वो क्योर हो जाएगा। तो माय डियर पेरेंट्स, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्रेडल कैप एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो हर बच्चे को होता है। मैंने इस वीडियो के थ्रू कोशिश की है कि जितने भी होम रेमेडीज़ हैं जिससे कि क्रेडल कैप को हम क्योर कर सकते हैं वो बताई हैं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है या फिर कोई और रेमेडीज़ पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।